दशा और अंतर्दशा जिन ग्रहों के हमारे लाइफ में चल रही होती है, उसका मीनिंग ये होता है कि उन ग्रहों का सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपके लाइफ में उस वक्त चल रहा है, उसका पीरियड चल रहा है उन ग्रहों का। तो शनि प्लैनेट जो है आपके 12वें घर में बैठे हैं, और 12वां घर जो है हमारे हाउस का, हमारे लाइफ का एक नेगेटिव हाउस होता है। तो शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बन रहा है, उसके कारण मेन रीज़न है जिस वजह से आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके लाइफ में। तो जो रेमेडीज़ हैं, किन प्लैनेट्स को आपने क्योर करना है, बैलेंस करना है, किन ग्रहों को आपने एनर्जाइज करना है, स्ट्रॉन्ग करना है आपके जीवन में, और किन ग्रहों को आपने शांत करना है, बेसिकली यही एक हॉरोस्कोप एनालिसिस का मकसद होता है। और ज्योतिष विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि हमें ज्योतिष आचार्य जी ये हमें मार्गदर्शन दे सकें कि हमारे जीवन में ग्रहों की एनर्जीज़ को कैसे हम लोग थोड़ा बैलेंस करके अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। तो आपकी कुंडली में जो शनि और चंद्र जो कि नेगेटिव प्लैनेट हैं, चंद्र का आपके इमोशंस पे और हमारे मन पे, हमारे मेंटल पीस पे और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है चंद्र का। और शनि हमारे ओवरऑल जीवन में जो है फाइनेंशियल और हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपको चंद्र का और शनि का रेमेडी करना। अब चंद्र और शनि की रेमेडी क्या है? रेमेडीज़ 2-3 तरह की होती हैं जिससे हम उन ग्रहों के बुरे प्रभाव से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। जिसमें रेमेडीज़ में आता है, या तो हम उन ग्रहों का मंत्र जाप करें, एक विधि के अनुसार हम लोग एक माला का जाप हमें एक रेगुलरली करना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक तरीके में, जिससे उन ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से हमें धीरे धीरे हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। उसका एक सिस्टम होता है मंत्र जाप करने का। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन कुछ भी, आप जब आपके पास समय हो तब आप कभी 1 माला कर लिया, कभी 2 माला कर लिया, इस तरीके से मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। मंत्रों की जब वाइब्रेशंस हम लोग अपने जीवन में सिस्टमेटिक तरीके से शुरू करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस बॉडी के ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। उसको अगर हम एक डिसिप्लिन तरीके से, जैसा हमारे शास्त्रों में मंत्र जाप की एक विधि विधान बताया गया है, अगर उस तरीके से ना करें तो वो मंत्र की साधना हमें हमारे सबकॉन्शियस एनर्जीज़ को डिस्टर्ब भी कर सकती है। इसलिए किसी गुरु जी से या किसी अच्छे आचार्य जी से आप उस ग्रह के मंत्र का जाप कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, उसकी आप विधि को जानने के बाद आप मंत्र जाप करें। अन्यथा आप कुछ अच्छे वैदिक पंडित जी द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा आप जाप करा के, उसका विधि विधान से एक संख्या होती है जाप की, उसके बाद उसका एक यज्ञ करना पड़ता है। तो वो यज्ञ करने से उस जाप का पूरा फल, पूरा प्रभाव हमें मिलता है, और बहुत अच्छा हमें उस ग्रह के दुष्प्रभाव से हमें रिलीफ मिलने लग जाता है। तो एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग रेमेडी है मंत्र जाप और शांति यज्ञ। उसके अलावा जो कुछ माइल्ड रेमेडीज़ हैं जो हम लोग रेगुलरली कर सकते हैं, जिस ग्रह का जो दिन हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताया गया है, जैसे सूर्य का दिन होता है संडे का दिन, चंद्र का सोमवार होता है, मंगल ग्रह का ट्यूसडे होता है, इसी तरह उस दिन अगर हम फास्टिंग कर सकें और हर ग्रह का एक देवी देवता हमारे शास्त्र में बताए गए हैं जिनका उन ग्रहों पे प्रभाव रहता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उन देवी देवताओं की प्रार्थना, पूजा या मंत्र साधना करें तो भी उन ग्रहों के दुष्प्रभाव से हमें रिलीफ मिलता है। तो चंद्र के लिए हम लोग चंद्र के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप फास्ट रख सकते हैं। भगवान भोले शंकर जी की आप जितनी आराधना करें, प्रार्थना करें, उतना चंद्र आपका धीरे धीरे करेक्ट होता जाएगा, रेमेडी होती जाएगी। चंद्र के आपकी डिस्टर्बेंसेस से आपको शांति मिलेगी। और एक बहुत अच्छी रेमेडी है चंद्र के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, आप किसी अच्छी जगह से ओरिजिनल ऑथेंटिक 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। एक रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं,
अन्यथा आप 3 या 5 रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करा के आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि जो आपका दूसरा नेगेटिव प्लैनेट है, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगेन आप किसी अच्छे ब्राह्मण पंडितों से शनि की एक प्रॉपर संख्या है मंत्रों की, उसका वैदिक मंत्रों का जाप का अलग संख्या होता है, बीज मंत्रों के जाप का अलग संख्या होता है, उसका विधि विधान और रीति रिवाज अलग होते हैं इसके शांति पाठ कराने के। उसके अकॉर्डिंगली आप किसी अच्छी जगह से शनि शांति पाठ और यज्ञ अपने लिए कराएं, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ आप शनिवार के दिन आप दान कर सकते हैं, शनि मंदिर जाके प्रार्थना कर सकते हैं, शनि के मंत्रों की आप खुद जाप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर विधि विधान से। अदरवाइज़ आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो आपको शनि के दुष्प्रभाव से आपको बचाएगा। अब ये 2 ग्रह तो आपको अपनी ज़िंदगी में शांत करने हैं। 3 ग्रह ऐसे हैं आपकी कुंडली में जिनको आपने बल देना है, जिनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें से एक है बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर जो ग्रह है वो हमारे जीवन में ज्ञान के और बुद्धि के और स्पिरिचुअलिटी के सात्विक प्लैनेट है बृहस्पति। आप अगर बृहस्पति को अपने जीवन में आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, बल देते हैं, तो आपको जीवन में ज्ञान और नॉलेज में बहुत आपको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का, प्रॉपर ओरिजिनल वैदिक क्वालिटी का आप एक पुखराज येलो सफ़ायर आप धारण करें। किस वेट का आपको धारण करना चाहिए, किस विधि विधान से धारण करना चाहिए, इसके पीछे प्रॉपर एक विज्ञान है पूरा। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाके या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप येलो सफ़ायर्स के ऊपर हमने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, बहुत ऑथेंटिक नॉलेज हमने दिया है, आप वो देख के आप समझ सकते हैं। अन्यथा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।